नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽग्नि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहु मृण्मो सुधकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी आश्रम अधिकार अपना चल रहा है। इसमें गाथा 73, 74, 75, 76। इसमें शिष्य की जो शंका थी कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी निराश्रव होते हैं, परंतु सम्यक दृष्टि तो चूँकि चौथे गुण स्थान, पाँचवें गुण स्थान आदि वाले भी होते हैं और उनके जीवन में बाहर में हम देखते हैं सब परिग्रह आदि ज्यों का त्यों होता है, भोग संयोग आदि सब ज्यों के त्यों होती हैं, बाह्य प्रवृत्ति आदि ज्यों की त्यों होती है। तो हमारी समझ में नहीं आएगा वो आश्रव से रहित कैसे होते। तो इसमें आचार्य देव ने दृष्टांत आदि दे करके स्पष्टीकरण किया इन 4 गाथाओं में कि जो पूर्वबद्ध कर्म हैं, जो सत्ता में हैं, वे तो बंध के कारण है नहीं, और जो उदयभूत कर्म होते हैं ज्ञानी उसमें मोह राग द्वेष करता नहीं, इसलिए ना तो बंधे हुए कर्म, ना सत्ता में कर्म और ना उदय में आने वाले कर्म बंध के हेतु नहीं बनते। ज्ञानियों जो ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी कहो, सम्यक ज्ञानी कहो, वेद विज्ञानी कहो, तो वो उनके मोह यानी मिथ्यात्व होता नहीं, अज्ञान होता नहीं, और कसाएं भी उनकी जो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट आदि की कल्पना वाली होती हैं वे इस प्रकार की होती नहीं, अनंतानंदी आदि जन। इसलिए ज्ञानियों के जीवन में ऐसा जो अज्ञानता पूर्वक वाला आश्रव बंध होता है वो तो होता ही नहीं है। अब चूंकि निचली भूमिका में अस्थिरता जन्य जो थोड़ा बहुत बंध होता है वो अल्प संसार का कारण होता है, कम स्थिति अनुभाग वाला होता है, इसलिए वो ना होने जैसा है। और छायक सम्यक दृष्टि का तो बतलाया कि या तो उसी भाव में पुनर्वृत्ति करके मोक्ष जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 भाव में मोक्ष चला जाएगा, अथवा अगर उसने पहले मनुष्य आयु त्रियंच आयु बांध ली है तो चौथे भाव में जाएगा, क्योंकि यहाँ से उसको भोग भूमि जाना पड़ेगा, वहाँ से स्वर्ग जाएगा, फिर मनुष्य बनेगा, फिर मोक्ष चला जाएगा। तो ऐसे जीव कहते हैं कि उनके जिसको वेद विज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, अब उनको पर पदार्थों में एकत्व ममत्व तो होता नहीं, और अज्ञानता पूर्वक वाले राग द्वेष तो होते नहीं, अस्थिरता जन राग द्वेष होते हैं, तो उनमें ज़्यादा दम नहीं है, उनमें स्थिति अनुभाग उस जाति का पड़ता नहीं, इसलिए अल्प संसार वाली स्थिति अनुभाग उनमें पड़ता है, और वो भी अरुचि भाव से, विरक्त भाव से प्रवृत्ति होती है उसमें, इसलिए वास्तव में वो नहीं करने जैसा ही है।
ऐसा समझना चाहिए। ये बात अपन को इन 4 गाथाओं में अपन ने कल पढ़ी थी। कर्म का उदय है उनका है? कर्म के उदय के बिना संसार में कुछ हो देगा? ये तो पिछले भाव के हैं, इसलिए इस भाव का तो अब कुछ नहीं है। अब वो तो सब बताने का है, वो सब ऐसे जो है तत्काल के उदय में नहीं आते। वो तो पुराने जो कुछ भी है उनके बंधे हुए वे सब उदय में आते हैं, और अपन को समझाने के लिए ऐसा है। ज्ञानी को उदय में नहीं आता नहीं कह रहा है, ज्ञानी का उदय में सब आता है, पर ज्ञानी उसमें जुड़ता नहीं है, इसलिए उनको बंध नहीं होता नया। अब आदिनाथ भगवान को अंतराय का उदय आया, अब भी कितने दुखी रहे, क्या परेशानी भई उनको, बस तो अरे तो उदय आने दो ना, वही तो क्या रहेगा। उदय बंध का कारण नहीं है, सत्ता बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण है उसमें जुड़ना, और ज्ञानी उसमें जुड़ते नहीं है, इसलिए उनको नया आश्रय बंध नहीं होता, इसलिए वो अबंधक है। कोई शिष्टाचार नहीं करते, जैसे पिताजी को नमस्कार कुछ नहीं करते वो। चलिए अब अपने लिए यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव ने इसके ऊपर 118 नंबर का कलश भी लिखा हुआ है। 119 नंबर का कलश तो आगे की 2 गाथाओं से संबंधित है, और अभी जयसेन आचार्य देव की तात्पर्य वृत्ति में भी इसका खुलासा है। तो अभी अपन पहले 118 नंबर का कलश पढ़ते हैं, और फिर तात्पर्य वृत्ति से उसका अर्थ समझेंगे इन 4 गाथाओं का, और बाद में फिर आगे की गाथाओं से संबंधित 119 नंबर का कलश है वो बाद में लेंगे। देखिए अभी कलश है अपन को 118। विजहति नहीं सताम प्रत्यया पूर्वबद्धा, समय मनुसरंतो यद्यपि द्रव्य रूपः, तदपि सकल राग द्वेष मोहाभ्युदासात्, अवतरति न जातु ज्ञानी ना कर्म बंधा। यद्यपि समयम अनुसरंता, अपने अपने समय का अनुसरण करने वाले, यानी अपने अपने समय में उदय में आने वाले, पूर्वबद्ध कर्म जो पहले अज्ञान दशा में बंधे हुए हैं, द्रव्य रूपा प्रत्यया, वे द्रव्य रूप प्रत्यय सताम अपनी सत्ता को नहीं विजहती, नहीं छोड़ते, यानी वो सत्ता में बने रहते हैं। तदपि तो भी सकल राग द्वेष मोह व्युदासात, सर्व राग द्वेष मोह का अभाव होने से ज्ञानी नहा, ज्ञानियों के कर्म बंधा, कर्म बंध जातु कदापि अवतरति न, अवतार नहीं धरता, अर्थात उत्पन्न नहीं होते। क्या कह रहे? भावार्थ में देखिए खुलासा। ज्ञानी के भी पहले अज्ञान दशा में बांधे हुए द्रव्याश्रय सत्ता अवस्था में विद्यमान हैं, और वे अपने उदय काल में उदय में आते रहते हैं, किंतु वे द्रव्याश्रय ज्ञानी जीवों के कर्म बंध के कारण नहीं होते। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जीव के समस्त राग द्वेष मोह भावों का अभाव हो गया है। यहाँ पर समस्त राग द्वेष मोह का अभाव बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह की अपेक्षा से समझना चाहिए। अबुद्धि यानी बिना अभिप्राय के, बिना इच्छा के अस्थिरता जन्य जो आश्रय बंध होते हैं, वे यहाँ पर गौण हैं, उनको नहीं लेना है। कौन से लेना? कि जो बुद्धि माने अभिप्राय पूर्वक, इच्छा पूर्वक जो राग द्वेष मोह भाव होते हैं, वो ज्ञानियों के नहीं होते। कोई भी ज्ञानी क्या है? बुद्धिपूर्वक पर पदार्थों में मोह नहीं करता,
अभिप्राय पूर्वक ये मेरे शरीर आदि मेरे, मैं हूँ, ये धन संपत्ति मेरी है, ऐसा कोई भी ज्ञानी जीव नहीं मानता, नहीं जानता। फिर भी अभी जब तक पूर्ण स्वरूप में स्थिर नहीं हुए तब तक व्यवहार से उनमें उनकी प्रवृत्ति दिखाई देती है, और नाटकीय तरीके से व्यवहार में वो उसमें क्या है, ऐसा दिखता है जैसे ये सब इन्हीं के हों, ये सब इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। क्या कहा, जैसे नाटक में जो जीव रोल अदा करता है तो वैसा ही रोल अदा करती हुए दिखते हैं वो। मेरा मकान, मेरे पैसे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वो सब बाहर में ऐसा कहते हुए प्रवृत्ति करते हुए दिखेंगे व्यवहार से। पर परमार्थ से वो क्या जानते हैं, परमार्थ से वो जानते हैं कि इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं। अंदर से अपने एकत्व भक्त उस चैतन्य स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानते मानते अनुभवते हैं, ये संयोगों को अपने से भिन्न जानते मानते अनुभवते हैं। और अभी जो उनकी चारित्र में जो कमजोरी है, वो कमजोरी को वास्तव में आश्रव के कर्म के उदय के खाते में डालकर वो अपना स्वरूप नहीं है, वो वास्तव में पूर्ण छोड़ने लायक है, बीमारी है वो परिणति की, इसलिए वो उसको अपना स्वरूप नहीं जानते। वो कमजोरी बसात अपने में हो रही है परंतु वो वास्तव में अपना स्वरूप नहीं है, ये विभाव भाव है, छोड़ने लायक है, ज्ञानी समझता है। आश्रव दो कार घनेरे और बुद्धिवंत जिन्हें निर्वेरे, उनसे निवृत्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो बाहर में देखो ज्ञानी अज्ञानी की वृत्ति आपको ऐसे दिखेगी कि जैसे बिल्ली चूहे को, शिकार को पकड़ती है और अपने बच्चों को भी उसी मुंह से पकड़ के उठा के ले जाती है। बाहर से तो दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे दोनों को एक जैसे पकड़े हुए हैं, पर अंदर के अभिप्राय और पकड़ में धरती आसमान का अंतर होता है। ऐसी ज्ञानियों की बाहर की प्रवृत्ति तो तुम्हें अज्ञानी ज्ञानी की एक जैसी दिखेगी, पर अंदर से उनकी पकड़ में बिल्ली जैसे अपने बच्चे को पकड़ती है और शिकार को पकड़ती है, ऐसा पकड़ और अभिप्राय में अंतर होता है। समझ में आ गया कि नहीं? अपने बच्चे को पकड़ती है तो किस अभिप्राय से पकड़ती है कि ये खरोंच भी ना लग जाए, किसी प्रकार ये मर ना जाए, और शिकार को पकड़ती है तो ये बच ना जाए। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि पर पदार्थों में क्या है कि जैसे बिल्ली शिकार को पकड़ती है, ऐसे पकड़ होती है उनकी एकत्व बुद्धि पूर्वक की, एक एक चीज के पीछे मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? और जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो बिल्कुल बिना पकड़, जैसे उसको कोई चोट नहीं लगे, ऐसे ही बाहर से ज्ञानियों की पकड़ दिखती है परंतु अंदर में उसमें कोई एकत्वपना नहीं, कोई रस नहीं, किसी प्रकार का अंदर में, और उसमें अभिप्राय नहीं। परिस्थिति बसात भूमिका अनुसार उनकी ऐसी बाहर की प्रवृत्ति दिखेगी। तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता उसको। सामान्य व्यक्ति तो भ्रम में पड़ जाएगा कि किसने इस बिल्ली को मार डाला, बच्चे को मार डाला, पकड़ के ले जा रही है। जितने भी जो इस प्रकार के जानवर होते हैं वो इसी प्रकार से अपने बच्चों को, सिंगनी है, शेरनी अपने बच्चों को ऐसे उठा के ले जाएगी बचाने के लिए। बिल्ली है, शेरनी है, ये तुम्हारे से सुगरनी है, कुत्ती है, ये सब ऐसे ही अपने बच्चों को उठा के ले जाती दूसरी जगह। बाहर में तुम्हें लगेगा कि ये तो इसने मार डाला। गिलहरी है, गिलहरी भी ऐसी पकड़ के ले जाएगी अपने बच्चों को, बिल्कुल मुंह में दबा के ऐसी ले जाती है, और वो बिल्कुल बच्चे भी बिल्कुल लटक जाते हैं, वो समझते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे ही सम्यक दृष्टियों की बाहर के पदार्थों में क्या है, अपने जैसे बच्चों की पकड़ बिल्ली आदि की होती है बिना आसक्ति के, बिना एकत्व बुद्धि के। और मिथ्या दृष्टि की पकड़ कैसी होती है कि जैसे वो शिकार को पकड़ती है, ऐसे ही पूरे गृद्धता पूर्वक एकत्व बुद्धि से
शरीर, संयोग, धन, संपत्ति, और उसी से अपना मूल्यांकन करता है वो। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, सब उसी कर्म के संयोग और संयोगी भाव, इन सब में एकत्व बुद्धि पूर्वक उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का इस प्रकार से अंतर समझना कि मिथ्या बुद्धि पूर्वक सम्यक दृष्टि में मोह राग द्वेष नहीं करता है। अबुद्धि पूर्वक अस्थिरता जन्य जो प्रवृत्ति होती है वो कर्म के उदय जन्य कमजोरी बसात होती है, उसको हे जानता है, उसमें भेद विज्ञान रखता है, उसमें एकत्व मत नहीं करता है। इसी के लिए देखिए अब तात्पर्य वृत्ति में भी विशेष खुलासा किया है, इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। अब द्रव्य प्रत्ययों के विद्यमान होने पर ज्ञानी कैसे निराश्रव हैं, ऐसा पूछने पर कहते हैं सब्बे पुब्य निबद्धादुपच्चया संति सम्य दृष्टस्य। सम्यक दृष्टि के सभी पूर्व निबद्ध प्रत्यय हैं। उभोगप्पाओगम बंधनते कम्य भावेण। यद्यपि वे प्रत्यय सत्ता में विद्यमान रहते हैं तथापि वे उपयोग में आने पर तत्काल उदय को प्राप्त होने पर आत्मा में राग द्वेष आदि परिणामों के होने से कर्म बंध को करते हैं। क्या करके? रागादि भाव रूप से परिणमन करके कर्म बंध करते हैं और सत्ता में विद्यमान होने मात्र से बंध के कारण नहीं होते। कौन? जो पूर्व में बंधे हुए द्रव्य प्रत्यय हैं वो सत्ता में रहते हुए तो कर्म बंध के कारण होते नहीं, पर उदय में आने पर अपने मोह राग द्वेष आदि भावों से वो बंध के कारण बनते हैं। संतावि निरोभोज्जा बाला इत्थि जहे पुरुषस्य। कर्मों के विद्यमान होने पर भी कभी कभी, ये तो प्राकृत होती है, होने पर भी वे कर्म उदय के पूर्व निरुपभोग होते हैं। क्या कह रहे? सत्ता में रहते हुए कर्म निरुपभोग होते हैं। कैसे निरुपभोग होते हैं? कहते हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे बाल स्त्री पुरुष के भोगने योग्य नहीं होती, बंधदी ते उपभोज्ये तरुणी इत्थि जय नरस। वे कर्म जब उदय काल में उपभोग रूप होते हैं और रागादि भाव से नवीन कर्म बंधते हैं। उससे कैसे बंधते हैं? जैसे तरुण स्त्री पुरुष के राग भाव से बांध लेती है। अगर पुरुष राग भाव नहीं करे तो वो स्त्री उसको पुरुष को नहीं बांधती है। ऐसे ही जो उदय में आए हुए कर्म हैं, जीवन में अपने मोह राग द्वेष भाव करे तो वो बंधन के कारण बन जाते हैं। वो कर्म उदय में आए हुए कर्म, और यदि जीव उसमें जुड़े नहीं, उपयोग में मोह राग द्वेष नहीं करे तो आगे कर्म के उदय आगे के लिए बंधन के कारण नहीं बनते। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये उस समय की परिस्थिति जो होती थी शादी वगैरह करने की, छोटी उम्र में पहले शादी कर देते थे, और उसमें भी बहुत सारे व्यवहारिक दृष्टि से समस्याओं से व्यक्ति बच जाते थे। बच्चे के दिमाग में ये आगे आके हमारी शादी हो गई, अब दूसरा कोई ज़्यादा इधर उधर के विकल्प नहीं भटकाना। दूसरे लोग भी अब किसी प्रकार से कोई गलत निगाह से एक दूसरे की तरफ उनका कोई भाव नहीं बनता है, तो उससे वो उनकी अब समस्या आ गई। अब ढूंढने की सब खत्म। अब समय पर उनका गौना करके और उनको अपने व्यवहारिक दृष्टि से अपना कर्तव्य निर्वाह हो जाता था। तो मतलब ये है कि उस समय जो परिस्थितियां थी सामाजिक दृष्टि से, वो दृष्टांत दे करके, जिस समय छोटी और तो ठीक है, लोग तो गर्म में तक शादी कर देते, तुम्हारा लड़का होगा हमारी लड़की होगी तो पक्की है।
इनकी हो गई थी, ऐसे कह रहे, गर्भ में इनकी शादी हो गई थी। हाँ हाँ वही पक्की हो गई थी। तो मतलब क्या है कि ये व्यवहारिक व्यवस्थाएं क्या चलती, वो दृष्टांत दे रही थी कि उस समय जैसे छोटी उम्र में पक्की शादी कर दी, शादी हो जाती थी, और बाद में फिर जो है वो जब वो बड़ी होती थी समझदार, तो फिर उसकी विदा करके फिर वो ससुराल जाती थी, तो फिर वो ससुराल के योग्य कार्य आदि करने में सक्षम होती थी, पर उसके पहले वो कोई कार्य करने में सक्षम नहीं। ऐसे जो बंधे हुए कर्म हैं, सत्ता में है, वो तुम्हारे कोई बंधन आदि करने में सक्षम नहीं। कब सक्षम होते हैं कि जब वो जवान हो जाती है, जैसे ऐसे जब ये उदय में आते हैं, तब जीव फिर उसमें जब उपयोग के अनुसार, उपयोग के प्रयोग अनुसार जैसा उसमें उपयोग कर जोड़ोगे, उस प्रकार से आगे के लिए कर्म बंधन होता है। अब चूंकि देखिए आगे, तो इस प्रकार ये स्थिति है, तो उस प्रकार से दृष्टांत दिया। तो वो राग भाव आदि के कारण नवीन बांधते हैं। कैसे? जैसे तरुण स्त्री पुरुष को राग भाव से बांध लेती है, जब पुरुष यदि उसमें राग भाव नहीं करे तो वो बांधने में सक्षम नहीं है। अब उसी अर्थ को दृढ़ करते हैं, अब इसका खुलासा करते हैं। उदय से पूर्व कर्म निरुपभोग्य होकर अपने अपने गुणस्थान के अनुसार उदय काल को प्राप्त होने पर जैसे जैसे कर्म भोगने योग्य होते हैं, वैसे वैसे जीव रागादि भाव रूप परिणाम के द्वारा आयुबंध के काल में 8 प्रकार के कर्मों को और शेष काल में 7 प्रकार के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप पर्याय से नवीन कर्मों को बांधते हैं। अस्तित्व में रहने मात्र से कर्म बंद नहीं करते हैं। जीव के रागादि भाव रूप आश्रव के अभाव में भी द्रव्य प्रत्यय अस्तित्व मात्र से बंध के कारण नहीं होते हैं। इस कारण सम्यक दृष्टि जीव अबंधक कहा गया है। क्यों अबंधक कहा गया है, इसका कुछ विस्तार से यहाँ पर खुलासा करते हैं। इसका विस्तार यह है कि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा चतुर्थ गुणस्थान में सराग सम्यक दृष्टि 43 कर्म प्रकृतियों का अबंधक जानना चाहिए। 43 में अपने लिए एक आहारक दुख प्रकृति का आश्रव बंध नहीं होता है, क्योंकि वो ऊपर सप्तम अष्टम आदि गुणस्थानों में बंधन का कारण बनते हैं। समझ रहे ना? तो ये जो है, और अपन ऐसा कहें अगर भेद रूप से कहें तो चूंकि मिथ्यात एक है और उसकी फिर 3 प्रकृतियां हो जाती हैं, भेद 3 कर दिए जाते हैं। तो अपने लिए वैसे तो क्या होते हैं कि 25 प्रकृतियां दूसरे गुण स्थान में अबंधक हो जाता है जीव। समझ रहे हैं ना? अनंतानबंदी के अभाव में, और मिथ्यात्व के अभाव में 16 प्रकृतियों का अबंधक होता है। ऐसे 41 प्रकृतियां और 2 प्रकृतियां 7वें 8वें आदि गुण स्थानों में जो आहारक और आहारक अंगोपांग उसका बंध होता है, इसलिए 2 इनका भी बंध नहीं होता है। ऐसे कितनी 43 प्रकृतियों का अबंधक कहलाता है अवरत सम्यक दृष्टि। शेष बंध योग में 77 कर्म प्रकृतियों का अल्प स्थिति एवं अल्प अनुभाग रूप बंद करने वाला होने पर भी संसार की स्थिति को घटाता है। देखो, चूंकि 120 प्रकृतियां 148 में बंध योग बदलाई हैं, तो उसमें से एक यानी यहाँ पर 43 प्रकृतियां जो है यह बंधक हो गया उसका, और 77 प्रकृतियां वो हो जाती, इसलिए 120 प्रकृतियां हो जाती। बाकी उनका भी बंध कैसा होता है? अल्प स्थिति अनुभाग वाला होता है, इसलिए संसार की स्थिति को घटाता है। अब खुलासा कर रहे हैं, जैसा कि सिद्धांत में कहा है, द्वादशांग का ज्ञान, उसमें तीव्र भक्ति, अनिवृत्ति यानी अविचल परिणाम और केवली समुद्घात, ये 4 कारण संसार स्थिति के छेद करने वाले होते हैं। इस बात का आप देखो खुलासा करते हैं, कैसे होते हैं 4 चीजें संसार की स्थिति का छेद करने वाली। द्वादशांग का ज्ञान,
उसमें तीव्र भक्ति, अनिवृत्ति रूप अविचल परिणाम और केवली समुद्घात, ये 4 कारण संसार की स्थिति के छेदक करने वाले कहे गए। अब उसका खुलासा करते। वह इस प्रकार है कि वहाँ व्यवहार से द्वादशांग रूप सुत संबंधी बाह्य विषयों का अवगम माने जीवादि 6 द्रव, 7 तत्व, 9 पदार्थों का ज्ञान है तथा निश्चय से वीतराग स्वसंवेदन लक्षण वाला स्वानुभव रूप ज्ञान है और भक्ति को सम्यक्त कहा है। वहाँ व्यवहार से सराग सम्यक दृष्टियों के पंच परमेष्टि की आराधना रूप भक्ति सम्यक्त है और निश्चय से वीतराग सम्यक दृष्टियों के अपनी शुद्धात्म तत्व की भावना रूप निश्चय भक्ति सम्यक्त है, ऐसा जानना चाहिए। और शुद्धात्म स्वरूप से अविचल एकाग्र परिणति, उससे ना निर्वृत्ति अर्थात उससे च्युत नहीं होना, उसका नाम है अनिवृत्ति भाव। वहाँ ऐसा होने पर निश्चय व्यवहार रूप द्वादशांग का ज्ञान होता है, भक्ति अर्थात निश्चय व्यवहार रूप सम्यक्त हुआ है और अनिवृत्ति अर्थात परिणाम से सराग चारित्र के अनंतर होने वाला वीतराग चारित्र हुआ है। इस तरह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भेद अभेद रत्नत्र रूप से संसार के क्षय के कारण होते हैं। किन जीवों के क्षय के कारण होते हैं? छद्मस्त जीवों के क्षय के कारण होते हैं। किनके होते हैं? सब क्यों होते छद्मस्त जीवों के? जो निश्चय रत्नत्रय है वो तो तुम्हारे परमार्थ से कर्मों के बंध के अभाव का कारण है, और जो व्यवहार रत्नत्रय है वो तुम्हारे तीव्र कर्मों के अभाव को करने वाला है, इसलिए वो भी बंध का छेदक है। क्या करता है? तीव्र स्थिति अनुभाग वाले कर्मों के बंध का छेदक है, वो भी इसलिए संसार में छद्मस्त जीवों के कर्मों का छेदने वाला है। इसलिए दोनों प्रकार से ये मोक्ष मार्ग कहते हैं। निश्चय द्वादशांग का ज्ञान व्यवहार में और आत्मा का ज्ञान निश्चय में, और तीव्र भक्ति माने पंच परमेष्टि आदि की भक्ति व्यवहार में सम्यक दर्शन, और अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति वो निश्चय में, और स्वरूप की स्थिरता रूप अविचल परिणाम चारित्र के निश्चय में, और बाहर में व्यवहार प्रवृत्ति रूप अविचल परिणाम व्यवहार में। इस प्रकार से ये आपको संसार की स्थिति का छेद करने वाले हैं दोनों। और केवली भगवान को क्या करते हैं देखिए आगे। अब ये छद्मस्तों की बात बतलाई। अब सर्वज्ञ में किन जीवों के क्षय होता है? छद्मस्तों के क्षय होता है उनसे, तथा केवली भगवंतों के दंड, कपाट, प्रतर एवं लोक पूरण रूप केवली समुद्घात संसार क्षय का कारण होता है। क्या कहा? जब अघातिया कर्म रह जाते हैं, आयु कर्म की स्थिति थोड़ी रह गई और 3 अघातिया कर्मों की स्थिति अधिक है, तो केवली भगवान केवली समुद्घात करके उसकी स्थिति को क्षीण करते हैं उन 3 कर्मों की। तो ये केवली समुद्घात भी संसार की स्थिति को छेद करने वाला है। किन्हें? सर्वज्ञ केवली को। और छद्मस्तों के लिए 3 चीजें संसार की स्थिति को छेद करने वाली है। द्वादशांग का ज्ञान व्यवहार में और आत्मा का ज्ञान निश्चय में, और तीव्र भक्ति पंच परमेष्टि आदि की व्यवहार में, और आत्मा की शुद्धात्मा की अनुभूति प्रतीति निश्चय में, और बाहर में व्रत आदि में पापों से निर्वृत्ति रूप अनिर्वृत्ति कर्म परिणाम बाहर में व्यवहार से, और अंदर में अपने स्वरूप से च्युत नहीं होना स्वरूप स्थिरता रूप अनिवृत्ति परिणाम अंदर में। ये छद्मस्त जीवों के संसार के छेदक होते हैं। छद्मस्त जीवों के संसार के कर्म छेदक होते हैं। ऐसा ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते छद्मस्त और केवली भगवानों के संसार के छेदन के 4 हेतु बतलाए।
जिनको होता है उनकी बात चल रही है ना, जिनके कर्म हैं उनके नहीं है तो उनको जरूरत नहीं है, पर अधिकांशता तो होते ही हैं। कोई बिरले जीव होते हैं जिनके आयु कर्म बराबर स्थिति रह जावे 3 अघातीय कर्म। ज़्यादातर जीवों का तो समुद्घात पूर्वक ही इन 3 अघातीय कर्मों का क्षय होता है। इसलिए मुख्य रूप से ये केवली के लिए समुद्घात बतलाया है। अब ये तो अपन को जब बनेंगे जब ही समझ में आएगा, अभी यहाँ से अपन नहीं समझ पाएंगे। दृष्टांत तो दिया आचार्यों ने कि कपड़ा गीला है और वो इकट्ठा रखा हुआ है और अगर उसको फैला दो तो जल्दी सूख जाता है। ये दृष्टांत दिया है कि जैसे इकट्ठा रखा कपड़ा है, ऐसे इन कर्मों को अपन को क्या है पूरे तीनों लोगों में फैला दिया तो बहुत जल्दी उनकी स्थिति पूरी हो जाती है और वो आयु प्रमाण रहकर जितनी आयु है उतनी होकर के उसके संगे उनका अभाव हो जाता है। इसलिए अपन को ये नहीं तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, सर्वज्ञ की उनको करना थोड़ी है, वो तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है ये। भाई सर्वज्ञ है, अब उनके लिए बुद्धिपूर्वक तो कुछ करने नहीं, परंतु अभी संसार में अब संसार का अभाव करना है और आयु प्रमाण उनकी स्थिति संसार में रहना है, आयु के बाद तो रहना नहीं, तो उन कर्मों की स्थिति कैसे नाश करेंगे? तो वो प्रकृति की प्राकृतिक व्यवस्था है ऑटोमेटिक। ये घटना सामान्य के लिए और केवलियों के लिए, सभी जीवों के लिए है, सभी के लिए। जितने भी सर्वज्ञ 13वें गुण स्थान वाले होते हैं उनकी आयु प्रमाण सब स्थिति 3 आघातीय कर्मों की करने के लिए सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, सभी केवलियों की है ये। तो इस प्रकार से कहते हैं कि केवली भगवंतों के दंड कपाट प्रतर और लोक पूर्ण रूप केवली समुद्घात संसार क्षय का कारण होता है। इस प्रकार द्रव्य प्रत्यय के विद्यमान होने पर भी रागादि भावाश्रव के अभाव होने पर वे प्रत्यय बंध के कारण नहीं है। उन्हें अरहंत भगवान को भी रागादिक नहीं है, इसलिए वो द्रव्य प्रत्यय घातीय कर्मों के विद्यमान है परंतु वो बंध के कारण नहीं होते। इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से 4 गाथाएं पूर्ण हुई, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे ये दंड कपाट प्रतर जो है ये अपना एक प्रक्रिया है। दंड माने डंडा होता है, कपाट माने किवाड़ होते हैं, प्रतर माने ठीकरे होते हैं। जैसे मान लो घड़ा मिट्टी का फूट जाए तो उसके ठीकरे हो जाते हैं अलग अलग, वो प्रतर कहलाता है, दंड कपाट प्रतर। और लोक पूर्ण माने पूरे लोक में। तो अब आत्मा के प्रदेश जो निकलते हैं जब ये केवली समुद्घात करते हैं तो पहले डंडे के समान सीधे लोक में जाते हैं। जैसे डंडा होता है तो अभी उनके प्रदेश सीधे लोक में जाएंगे, इसके बाद फिर कबाड़ जैसे खुलते हैं ऐसे हो जाए फैल जाएंगे, फिर ठीकरे जैसे अलग अलग हो जाए, अलग अलग ऐसे नहीं ठीकरे जैसे, पर ऐसे दृष्टांत है वो तो, पर इस रूप में फैल जाएंगे पूरे में और फिर संपूर्ण लोक में व्याप जाएंगे वो आत्मा के प्रदेश। इसी प्रकार 4 समय जाने में और 4 समय लौटने में। पहले जैसे लोक में फैले फिर वो क्या होंगे प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड और फिर शरीर प्रमाण। ऐसे 8 समय में आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैलकर वापस आकर और आयु प्रमाण स्थिति 3 आघातीय कर्मों की करके और फिर आपने आत्मा उस शरीर में आ जाते हैं और जैसे आयु पूरी होती है वैसे ही सब कर्मों की स्थिति बराबर होके और एक समय में आयु 5 अक्षर बराबर टाइम लगता है और जीव सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है अपने लिए माने किस प्रकार से जो द्रव्य प्रत्यय हैं वो बंध के कारण मोह राग द्वेष आदि भाव प्रत्यय होने पर बंध के कारण बनते हैं और ज्ञानियों के भाव प्रत्यय होते नहीं, इसलिए उनको बंध के कारण नहीं है। चौथे गुण स्थान से ही जो है मिथ्यात अनंतानबंदी जन प्रत्यय भाव प्रत्यय नहीं होते। आगे आगे गुण स्थानों में फिर अप्रत्यख्यानादि कसायजन, प्रत्यख्यानजन, संजुनन कसायजन, फिर पूर्ण वितराग होकर के वो सभी प्रकार के अपने लिए प्रत्यय का 4 घातीय कर्मों का नाश होता है और अघातीय कर्मों का फिर क्रम से केवली समुद्घात आदि करके 3 अघातीय कर्मों की स्थिति आयु प्रमाण करके उनका नाश हो जाता है। ऐसा अपन को
ये जीवों की किस प्रकार से जो है कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, बंधे हुए द्रव्य प्रत्यय और भाव प्रत्यय के साथ उनका कैसे नए कर्मों के बंधन की प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी यहाँ समझा दी। अब आगे के लिए, आगे की जो गाथाएं अपने लिए कुछ रह गई शास्त्र अधिकार की, उसके लिए आगे का एक छंद है और फिर उसका खुलासा करके आश्रवाधिकार पूर्ण किया जाएगा। इसलिए अभी अपन यहीं इसको विराम लेकर इस छंद को आगे पढ़ के और 2 गाथाओं में फिर और स्पष्टीकरण जो दिए हैं आश्रम आदि के संबंध में वो अपन आगे देखेंगे।